हेलो व्यूअर्स, आपका एम के एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। लाइट में भी क्या पढ़ेंगे, अगर हमारा दर्पण में के सामने कहीं दर्पण भले अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण मतलब गोलीय दर्पण हो, तो कहाँ वस्तु रहेगा तो कहाँ उसका इमेज बनेगा, मीन्स प्रतिबिंब बनेगा। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसमें कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ जो परावर्तन का नियम है उस परावर्तन के नियम को ध्यान देना है। परावर्तन के नियम एक वो सभी जगह के लिए यूनिवर्सल चीज है, उसी चीज पे ध्यान देना है। मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है, इधर कलई किया हुआ है, सिल्वर्ड किया हुआ है। ऐसे ये है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका सी हो गया, ये बिंदु सी वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र और ये है पी, इसके बीच जो होता है इसको बोलते हैं ए, फोकस। अब वस्तु कहीं भी रखें, मान लीजिए हम वस्तु को हम सी पर रख रहे हैं। सी पर अगर रखेंगे तो अगर कोई किरण यहाँ से जा रही है, समांतर किरण आ रही है, किसके मुख्य अक्ष के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई किरण आ रही है, रे आ रही है, तो कहाँ से जाएगी, नियमानुसार वो फोकस से होकर के जाएगी। अगर कोई फोकस से होकर के जा रही है तो उसका क्या नियम है, अगर फोकस से होकर जा रही है तो पैरेलल जाएगी, यही नियम है। तो यहाँ से पैरेलल होकर के थोड़ा सा जाएगी, ऐसे पैरेलल होकर के निकल जाएगी। तो ये दोनों जो किरण है मिल कहाँ रही है, इस बिंदु पे मिल रही है। इसी बिंदु पर इस बिंदु का इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, मतलब ये ऐसा। तो इससे क्या पता चलता है, अगर सी पर हम रख रहे हैं तो खुद पे खुद अगर आप कंपास लेकर के करेंगे तो एकदम सही होगा। अगर सी पर है तो सी पर ही बनेगा, और जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनेगा। लेकिन मतलब ऐसे ही दो चार एग्जांपल लेकर के आप समझ सकते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा सी है, ये एफ है। कहीं भी वस्तु रहे, मान लीजिए इस यहीं पे है, ये हमारा वस्तु है। एक किरण को समांतर ले जाइए, समांतर आया, कहाँ से जाएगा, फोकस से होते हुए जाएगा। दूसरे किरण को फोकस से लेकर जाइए, फोकस से होकर के चले जाए। तो क्या होगी, पैरेलल जाएगी। वस्तु कहाँ बनेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ऐसे। कहाँ, सी और अनंत के बीच में। वैसे ही कहीं भी अगर रखेंगे वस्तु को, कहीं भी रखिए तो वो कहाँ बनेगा आपको आराम से पता चलेगा। एक दो एग्जांपल लेकर के आप समझ जाइएगा। ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है। अब वस्तु को कहीं भी रखते हैं, मान लीजिए हम एफ पर रखते हैं, चाहे एफ और इसके बीच में रखते हैं, कहीं भी रखेंगे, मान लीजिए हम एफ पर रखते हैं ऐसे, तो क्या होगा, एक इसके पैरेलल आएगी, पैरेलल वाली कहाँ से जाएगी, ऐसे एफ से होकर जाएगी। अगर कोई सी से जा रही है तो सी से जा रही है तो बिना रुके ही, जैसे जा रही है वैसे ही वो आराम से निकल जाएगी, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से बिना मुड़े चली जाएगी। इससे क्या पता चलता है, ये कहाँ बनेगा, ये कहीं पैरेलल लाइन जैसा बन रहा है, तो ये कहाँ बनेगा, ये अनंत में बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वैसे कहीं भी कैसा भी मिरर हो, कैसा भी दर्पण हो, तो उसमें फोकल हो, मतलब कि वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ऐसा ही बनता है। अगर आपको मान लीजिए उत्तल दर्पण,
ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा प्राइमरी एक्सिस है, मुख्य अक्ष ये P है, ध्रुव। इसका वक्रता केंद्र किधर पड़ेगा? इधर अंदर पड़ेगा। ये है इसका वक्रता केंद्र C, इसके आधा पे होता है F, फोकस ये हो गया। अब कोई वस्तु कहीं भी रखें, मान लीजिए हम यहाँ रख दें ऐसा, नियम अनुसार जो पैरेलल आती है कहाँ से जाएगी? वो C से होकर के जाएगी। जो समांतर किरण आ रही है वो केंद्र से होकर, वो फोकस से होकर के जाएगी। फोकस इधर तो दर्पण है, इधर तो सिल्वर की, इधर तो आ नहीं सकती है, लेकिन हमको जाते हुए प्रतीत होगी। कैसे? ऐसा प्रतीत होगी। तो बचाएगी कैसे? ऐसे, ये ऐसे, यहाँ से गुजर के ऐसे जाएगी। अगर मान लीजिए C पे, कहाँ C से अगर सिंबल जा रही है या फोकस से जा रही है, मान लीजिए C से जा रही है, तो कैसे जाएगी? इधर तो सिल्वर ये तो जाएगी नहीं, ऐसे जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। इस तरह से देखेंगे तो दोनों कटते हुए कहाँ दिख रही है? यहाँ। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, छोटा बनेगा। वास्तविक नहीं, काल्पनिक होगा, क्योंकि इधर जो है किरण टकरा नहीं रही है, मिल नहीं रही, मिलते हुए प्रतीत हो रही, इसलिए काल्पनिक बनेगा। मतलब कहीं भी रखे, अगर रखेंगे हम लोग वस्तु को, तो उससे हम लोग आराम से जान सकते हैं कि कहाँ उसका बनेगा। अब मान लीजिए हमको कुछ क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन करना है तो उसके लिए न्यूमेरिकल्स करना है। न्यूमेरिकल से बहुत सारे लोग डरते हैं, जबकि बहुत ईजी चीज़ है। आपको करना क्या है? सिर्फ ये समझना है। जैसे नंबर लाइन होता है, कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, ये बिंदु हो गया 0, इसके इधर अगर जाते हैं तो ये इधर क्या होता है? प्लस। इधर आएंगे तो क्या होगा? ये दूरी माइनस। ऊपर जाएंगे तो दूरी प्लस, नीचे आएंगे तो दूरी माइनस। इसी कंसेप्ट को हमको याद रखना है और इसी के अनुसार हम लोग सब मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे और हो जाएगा। जैसे दिखाते हैं, ये हमारा P है, ये हमारा दर्पण है, ऐसा ये दर्पण है। अब हम लोग कोई भी दूरी अगर नापेंगे तो हम लोग P से नापते हैं, इससे नापते हैं, इससे हम लोग मापते हैं। अगर वस्तु कहीं यहाँ है तो ये दूरी यहाँ से आ रहे हैं, हम लोग किधर आ रहे हैं? जैसे हम आपको ये दिखाए थे, ऐसे ये 0 है, इस तरफ आते हैं तो निगेटिव होता है। ठीक उसी तरह से इधर से ये दूरी, जब हम लोग कोई भी दूरी कहाँ से? P से नापते हैं, तो ये दूरी इधर है, मतलब क्या है? ये दूरी जो भी है, ये वस्तु दूरी मीन्स U। U क्या होगा? ये U निगेटिव होगा। क्या होगा? -U होगा। अगर अब ये देखिए, ये क्या है? ऑब्जेक्ट साइज, ये ऊपर है, तो ऊपर है तो मतलब क्या होगा? इस एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव होगा। वस्तु कहाँ बन रहा है? और वस्तु को देखना है, इसके इधर बन रहा है कि इधर बन रहा है। वस्तु यहाँ है, सॉरी, इमेज कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इससे देखना है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है कि इधर बन रहा है कि कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है, ऊपर बन रहा है। इससे हम लोग दूरी लेकर के करेंगे। इस चीज़ को हम लोग बढ़िया से जान सकते हैं जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब हमें आराम से बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ P से नापते हैं, P के बाएं तरफ जब आएंगे तो हो जाएगा, P के बाएं आएंगे तो निगेटिव, और P से दाहिने जाएंगे तो दूरी हो जाएगी पॉजिटिव। इस मुख्य अक्ष के ऊपर वाला दूरी पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे वाला दूरी निगेटिव। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग कुछ जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है, और एकदम इजीली, सबसे इजी मतलब न्यूमेरिकल्स जो है अगर कोई है तो यही मिरर का ही है, दर्पण का ही है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। आगे के क्लास में हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।